25,000 के बजट सेगमेंट के चार जबरदस्त फोन है हमारे पास। Moto S60 Fusion, Realme P4 Pro, Vivo T4 Pro एंड OnePlus Nord CE5। देखो, एक फोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी परफॉर्मेंस एंड बैटरी वेल बैलेंस्ड हो, एंड इसी चीज को आज हम टेस्ट करेंगे इन आवर अल्टीमेट बैटरी टेस्ट, जहां हम इन फोन्स में बेंचमार्क्स रन करेंगे, वीडियोस एंड मूवीज देखेंगे, विल डू वीडियो रिकॉर्डिंग, सम गेमिंग, बेसिकली हैवी बैटरी कंजम्पशन वाले टास्क करेंगे जब तक ये फोन्स बंद ना हो जाए। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी टेस्टिंग शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि ये सारे फोन्स ही फुल चार्ज्ड है, बैकग्राउंड एप्स भी हटा दिया है, सबकी ब्राइटनेस फुल है एंड रिफ्रेश रेट ऑटो पे सेट है, सभी फोन्स वाईफाई से कनेक्टेड है एंड लोकेशन सर्विस भी इनेबल्ड है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारे फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पे अपडेटेड भी है। पहले शुरू करते हैं विद सम बेंचमार्क्स, एंड जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको फोन के प्रोसेसर्स के बारे में बता देता हूं। जहां Moto H60 Fusion में है Dimensity 7400, Realme P4 Pro एंड Vivo T4 Pro, ये दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है Snapdragon 7 Gen 4, एंड एट लास्ट OnePlus Nord CE5 में है Dimensity 8350 FX प्रोसेसर। Geekbench 6 सबसे पहले Nord ने कंप्लीट किया, देन Vivo, फिर Realme and at last Moto S60 Fusion, and as expected Nord CE5 के numbers सबसे ज्यादा है, then Vivo T4 Pro and Realme P4 Pro is very close. Still Vivo slightly better है, and at last Moto S60 Fusion has least single core and multi-core scores. नेक्स्ट यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क रन कर लेते हैं। वैसे इन फोन्स के रैम एंड स्टोरेज टाइप आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे Realme ने सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है, एंड जस्ट उसके बाद Vivo ने, देन Moto ने, एंड यहाँ फॉर सम रीजंस OnePlus Nord CE5 52% में अटक गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि हमारे पुराने टेस्टिंग के हिसाब से यूजुअली कुछ 14 लाख का स्कोर देखने को मिलता है in OnePlus Nord CE5, and यहाँ as expected Realme P4 Pro and T4 Pro के scores are around 10 lakh, and Moto यहाँ पे सबसे पीछे है with 6.9 lakh। लेकिन Dimensity 7400 इससे ज्यादा केपेबल है, तो यहाँ I think कि Moto S60 Fusion अपने परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे है 3D Mark का एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट, एंड जब तक ये रन हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि Realme में GT मोड इनेबल्ड है, एंड यहाँ OnePlus में हाई परफॉर्मेंस मोड। बाकी दोनों फोन्स में एज सच कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड मोड्स आपको नहीं मिलते हैं। एंड यहाँ अगर हम इसके स्कोर्स देखें तो Nord CE5 में बेस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फोन थोड़ा ज्यादा थ्रॉटल कर रहा है। लेकिन जो दो फोन्स है विद Snapdragon 7 Gen 4, उनकी स्टेबिलिटी यहाँ अच्छी है। इनफैक्ट P4 Pro में बेस्ट लूप स्कोर एंड लोएस्ट लूप स्कोर ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ आधे घंटे के लिए थ्रॉटल टेस्ट भी रन कर लेते हैं, एंड यहाँ क्लियरली विजिबल है कि सारे फोन स्टेबल है एक्सेप्ट Moto S60 Fusion, जिसने सबसे ज्यादा थ्रॉटल किया है। अब 1 घंटे 15 मिनट के बेंचमार्क्स के बाद बैटरी देख लेते हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप Vivo में हुआ है अराउंड 24%, एंड बाकी तीनों फोन्स में एक जैसा बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो इससे ये समझ में आ जाता है कि OnePlus Nord CE5 जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। वहीं Moto S60 Fusion जो अपने परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है वो इसी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से अपनी बैटरी बचा रहा है। 5500 mAh की बैटरी होने के बाद भी सिर्फ 17% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, विच इज रियली गुड। यहाँ Vivo T4 Pro का ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छा नहीं है, इसने काफी ज्यादा बैटरी ड्रॉप किया है। वहीं Realme P4 Pro ने अच्छा काम किया है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस अच्छे से बैलेंस्ड है। नेक्स्ट अप इज वीडियो प्लेबैक, जहाँ सबसे पहले आधे घंटे के लिए YouTube शॉर्ट, देन आधे घंटे के लिए इंस्टा रील्स देख लेते हैं। और यहाँ 1 घंटे शॉर्ट्स एंड रील्स देखने के बाद अगर हम बैटरी देखें तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप यहाँ पे Realme में हुआ है, देन Motorola एंड देन दी अदर 2 फोन्स। अब यहाँ 1 घंटे के लिए 2K वीडियोस भी YouTube में प्ले कर लेते हैं। वैसे तो मैं 4K वीडियोस प्ले करना चाहता था, लेकिन मेरे घर के वाईफाई में 4 फोन्स में एक साथ 4K स्ट्रीमिंग करने पे बहुत ज्यादा बफर होता है। ये सारे फोन्स के डिस्प्ले स्पेक्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। वैसे यहाँ Realme का डिस्प्ले सबसे ज्यादा ब्राइट है, OnePlus Nord CE5 का भी सही है, लेकिन बाकी दो फोन्स T4 Pro एंड H60 Fusion इनके आगे डल लग रहे हैं। ऑल्सो यहाँ Realme के डिस्प्ले पे कंटेंट थोड़े शार्प लग रहे हैं। अब अगर बैटरी देखे तो इस बार H60 Fusion ने सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है, एंड Realme P4 Pro ने शॉर्ट्स एंड रील स्क्रॉल करने वाले टाइम से कंपैरेटिवली कम बैटरी ड्रेन किया है। एंड अभी तक टोटल 2 घंटे की वीडियो प्लेबैक में Moto S60 Fusion एंड P4 Pro ने थोड़ा ज्यादा बैटरी ड्रेन किया है, which is also justified क्योंकि दोनों ही फोन्स में 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है। चलो अब सारे फोन्स को 1 घंटे के लिए आराम करने देते हैं। 1 hour later. चलो अब इन फोन्स में 1 घंटे के लिए हेरा फेरी मूवी देख लेते हैं विद ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड। तो अगर आप भी बस या मेट्रो में ट्रैवल करते टाइम अपने फोन में मूवीज वगैरह देखते हो TWS कनेक्ट करके, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना बैटरी ड्रॉप होगा इन दिस कंडीशन। और ये मूवी को मैंने 1080p
1080p रेजोल्यूशन पे प्ले किया है विच इज प्रैक्टिकल। तो यहाँ सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप P4 Pro में हुआ है 8% का एंड बाकी सारे फोन्स में सिर्फ 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है। बट इट्स फाइन क्योंकि इसमें हाइपर क्लैरिटी इनेबल्ड था जो AI को यूज करके थोड़ा क्लैरिटी एनहांस कर देता है। तो टोटल 3 घंटे के कंटेंट कंजम्पशन में सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन Moto H60 Fusion ने किया है। देन Realme P4 Pro which is justified for 1.5K रेजोल्यूशन डिस्प्ले एंड सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ है OnePlus Nord CE5 में। तो इसकी बड़ी बैटरी अपना काम तो दिखा रही है, जहां ज्यादा परफॉर्मेंस वाले टास्क में ज्यादा पावरफुल होने की वजह से मोटोरोला से इसने ज्यादा बैटरी ड्रेन किया था, लेकिन यहाँ वीडियोस देखते टाइम इसने अपना ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होने दिया। चलो अब आ जाते हैं सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन कर देने वाले टास्क में विच इज वीडियो रिकॉर्डिंग। सारे फोन में 4K वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहां OnePlus Nord CE5 एंड Realme P4 Pro दोनों ही 4K 60 FPS सपोर्ट करते हैं, तो 60 FPS पर रिकॉर्ड हो रहा है एंड बाकी दोनों फोन्स में 4K 30 FPS। यहाँ 2 घंटे के कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ है Moto H60 Fusion बिकॉज ऑफ 5500 mAh की बैटरी। तो सबसे छोटी बैटरी आपको यहाँ पे मिलती है सारे फोन से कंपैरेटिवली, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं एंड बाकी तीनों फोन्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी ड्रेन किया है। तो वही यहाँ 6 घंटे के टोटल टेस्टिंग के बाद Moto H60 Fusion सबसे पीछे है विद 18% बैटरी बैकअप, then Vivo T4 Pro with 20%, then 25% in P4 Pro and at last Moto H60 Fusion with 26% बैटरी बैकअप। यानी एग्जैक्टली इस ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में फोन की बैटरी। अब यहाँ 1 घंटे के लिए गेमिंग करते हैं, तो हम BGMI प्ले करने वाले हैं स्मूथ एक्सट्रीम प्लस सेटिंग में, क्योंकि यहाँ पे मोटोरोला एंड Vivo सिर्फ वही सपोर्ट करते हैं। यहाँ लो बैटरी में गेमिंग करने में भी यहाँ कोई ऐसा जिटर या लैग नहीं हो रहा है एंड यहाँ पे सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ है Nord CE5 में। लेकिन कमाल की बात है कि अभी भी सारे के सारे फोन जिंदा है। तो चलो बेंचमार्क्स फिर से रन करते हैं जब तक ये बंद नहीं हो जाते। तो यहाँ थोड़ी देर में ही Vivo ने टाटा बाय बोल दिया है। वैसे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पहले मोटो जाएगा, लेकिन यहाँ पे Vivo बंद हो चुका है। वैसे Vivo कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है, देयर इज ऑप्शन ऑफ इमरजेंसी कॉल। और यहाँ बोलते बोलते ही 7 घंटे 26 मिनट में मोटो का खेल भी खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी यहाँ Realme P4 Pro में 8% बैटरी है एंड OnePlus Nord CE5 में 13%। So let's go for benchmarks again. अब यहाँ 7 hours 47 मिनट में Realme P4 Pro ने भी बाय बाय बोल दिया है। बस यहाँ Nord CE5 अकेला बचा है, तो भाई फॉर श्योर 7100 mAh की बड़ी बैटरी अपना काम दिखा रही है। एंड फाइनली 8 घंटे 5 मिनट में OnePlus Nord CE5 बंद हो गया है। तो ये रही हमारी पूरी टेस्टिंग की समरी, जहां Moto H60 Fusion परफॉर्मेंस लिमिट करके बैटरी बचा रहा है। वहीं Vivo T4 Pro ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है फॉर परफॉर्मेंस हेवी टास्क। वहीं कंटेंट कंजम्पशन में Moto H60 Fusion एंड Realme P4 Pro ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ मोर रेजोल्यूशन। बट एट द एंड ऑल ओवर बैटरी बचा के चलने में सबसे आगे है Moto H60 Fusion। 5500 mAh की बैटरी होने के बाद भी इट केम वेरी क्लोज टू अदर फोन्स। Vivo की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से H60 Fusion से ज्यादा बड़ी बैटरी होने के बाद भी वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। बाकी Realme P4 Pro एंड OnePlus Nord CE5 दोनों ही वेल बैलेंस्ड फोन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड बैटरी। देखो आई नो कि बैटरी, परफॉर्मेंस, कंटेंट कंजम्पशन के आगे भी कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके लिए हो सकते हैं एक स्मार्टफोन खरीदते टाइम, जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं किए है, जैसे कि कैमरा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के कुछ और कंपैरिजन वीडियोस चेकआउट कर सकते हो अराउंड दीज फोन्स। बाकी अगर हम बात करें सिर्फ परफॉर्मेंस एंड बैटरी की, देयर इज नो डाउट OnePlus Nord CE5 इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी आप कौन सा फोन चूज कर रहे हो, आपको किसका बैटरी एंड परफॉर्मेंस अच्छा लगा, वो मुझे नीचे कमेंट में बताना। अगर कुछ और भी सवाल हो इन फोन्स को लेकर, तो वो भी आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए इतना ही। मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो Gizbot and I'll see you in the next one.